Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। जय हो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात, देना अजी देना, देना हो तो दीजिए का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा। श्री राधे। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझे पहचान लिया, तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुम्हें पहचान लिया, तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझे पहचान लिया, तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुम्हें पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों को, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस होती रहे मुलाकात। देना 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 हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा,
लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब जाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में सब जाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में घबराते हो। चाहे सुख में रहे चाहे दुख में, चाहे सुख में रहे चाहे सुख में, चाहे दुख में रहे चाहे सुख में, चाहे दुख में रहे चाहे सुख में, छोड़ो ना हमारा साथ। देना अज देना, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। 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 बोलिए भगवान रुक गए। एक दिन प्रभु ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज थोड़े चिंतित हैं, बहुत परेशान दिखाई पड़ते हैं। प्रभु ने पूछा क्या बात है भैया? समस्त शत्रुओं का पराभव हो गया, आज सम्राट की पदवी को विभूषित कर रहे हो, फिर भी मुंह लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी व्यामोहित हुए बैठे हैं। क्योंकि भगवान समझाते भी तो युधिष्ठिर की समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान छोटे हैं और युधिष्ठिर जी बड़े हैं उम्र में। तो इसलिए आज भगवान समस्त पांडव परिकर को लेकर के प्रभु पधारे। भीष्म पितामह जो शेष की बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, पांडव ने आकर के प्रणाम किया। पितामह ने नेत्र खोल करके देखा, शरीर का हिलना डुलना भी संभव नहीं है, असह्य पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन दिखाई पड़ा। अरे अर्जुन, तुम्हारा सारथी कहाँ है? तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सामने आकर खड़े हो गए। अरे दादाजी, मुझे याद किया? बोले अच्छा अच्छा, आप आए हो। फिर चुप क्यों खड़े हो? छुप करके क्यों खड़े हो? यानी कि सामने तो आओ। भगवान तुरंत सामने आ गए। कहिए दादाजी, कैसे याद किया? भीष्म पितामह बोले, अर्जुन पहचानते हो इन्हें? अर्जुन बोले, इन्हें कौन नहीं पहचानता? भीष्म ने कहा, कौन है ये? अर्जुन बोले, हमारे मामा वसुदेव जी के पुत्र हैं। पितामह भीष्म हंसने लगे। वाह अर्जुन, कभी तो तुम इन्हें अपना मामा का पुत्र कहते हो, मामा का लड़का बताते हो, कभी अपना सचिव बना लेते हो, सचिव बना करके परामर्श लेते हो, कभी दूत बना करके संदेशवाहक बना देते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान लेते हो, कभी सारथी बना करके घोड़ों की लगाम थमा देते हो। कितने नाते हैं तुम्हारे? यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमं अकरो सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं। धन्य है प्रभु आपके प्रेमी, आपको जो बनाते हैं आप वही बन जाते हैं, जो चाहो भगवान वही बन जाते हैं।
जिस रूप में भगवान से संबंध बनाओ, भगवान उसी संबंध को स्वीकार करें। भीष्म पितामह भगवान के दर्शनों की इच्छा से ही आज शेषशैया पर पड़े हुए थे। कह रहे हैं, प्रभु आप अपनी बाकी झांकी का दर्शन मुझे कराते रहो, और ऐसे ही नहीं मुंह लटका करके खड़े मत हो, मुस्कुराते हुए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। अहं यावत् इदं कलेवरं हिनोमि तावत् प्रतीक्षिता। अगर मुझे अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान नहीं होता, अपनी इच्छा से यदि मृत्यु होती तो शायद मैं मरना नहीं चाहता, परंतु पितामह भीष्म को स्वेच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। जब तक चाहे जीवित रहना चाह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। हासं हरेरवनिताखिललोकतीव्र शोकाश्रुसागरविशोषणमर्त्युदारम्। भगवान की मुस्कान जिसने एक बार देख ली, उसके शोकाश्रु, जो शोक के अश्रु हैं, उसका समुद्र भी सूख करके नष्ट हो जाता है। जिसके जीवन में जितने भी शोकाश्रु हैं, वह भगवान की छटा को देख करके नष्ट हो जाते हैं। आज भीष्म पितामह ने पांडवों को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्याश योगतः। दान धर्म का निरूपण किया। संसार में गृहस्थ का पालन करते हुए दान इत्यादि करना चाहिए। राजधर्म का निरूपण किया, मोक्ष धर्म के बारे में बतलाया। स्त्री धर्म का जैसे ही निरूपण कर रहे थे कि द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने कहा, पितामह आप आज स्त्री के धर्म के बारे में बतला रहे हो, उस समय वह धर्म कहाँ चला गया था जब मेरी कौरवों की कुत्सित सभा में मुझे अपमानित किया जा रहा था। तो भीष्म पितामह बड़े दुखी हुए और कहा, बेटी उस समय मैंने कौरवों का दूषित अन्न खाया हुआ था। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए, परिश्रम का अन्न होना चाहिए, बेईमानी का अन्न नहीं। और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। इसलिए परंतु अब मेरा जो रुधिर है, मेरे शरीर में जो खून था वह निकल चुका है, इसलिए अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। तो द्रौपदी ने भी क्षमा याचना की कि हे पितामह, मेरा मन आपको दुखी करने का नहीं था। ऐसा सुंदर उपदेश श्री भीष्म पितामह ने पांडवों को दिया। भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की 11 श्लोकों में, 11 श्लोकों में। और मानो आज भीष्म पितामह के पास पुष्प नहीं है तो अपने मन को ही सुमन, कहते हैं ना सुंदर मन, सुमन अर्पित किया भगवान के चरणों में। और 11 श्लोकों में पुष्पिताग्र छंद से
भगवान की स्तुति की भीष्म पितामह ने। एक श्लोक हम लोग गुनगुनाएंगे। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूम्नि भगते वचिर्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयोषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने अपुरलककुलावृताननाद्यं विजय सखे रतिरस्तु मे नृपत्या। बड़ी ही सुंदर भगवान की स्तुति की 11 श्लोकों में। और आज भगवान से प्रार्थना की भीष्म पितामह ने कि हे प्रभु, मेरी एक पुत्री है, क्यों ना आप उसका वर्णन करें। जैसे ही पुत्री के बारे में कहा, सभी आश्चर्य की दृष्टि से देखने लग गए। बोले भीष्म पितामह तो आजीवन जिन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य का पालन किया, उन पर पुत्री कहाँ से आई। तब उन्होंने कहा, प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है इतिमति, ये कैसी है। बोले वितृष्णा, इस बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसलिए प्रभु आप इसका वर्णन कीजिए। भगवान मुस्कुराए और भीष्म पितामह आज भगवान का दर्शन करते करते भगवान के चरणों में भगवान के चरणों का आश्रय लेते हुए स्वधाम गमन किए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सितमगर तू मुझको सताए चला जा। हम और आप भी भगवान से प्रार्थना करें भीष्म पितामह की तरह कि मुखड़ा जरा सा दिखाए चला जा। नहीं पास रहने को कहता हूँ तुझसे, पर पुना जरा सा बनाए चला जा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। सभी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले।
प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बड़ी ही सुंदर भीष्म पितामह ने स्तुति की। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में विलीन हो गए। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, कि परीक्षित जी के जन्म का क्या हुआ। आप सुना रहे थे ना कि उस गर्भ की रक्षा भगवान ने की। तो परीक्षित जी का जन्म कैसे है? तब श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। कालांतर समय व्यतीत हुआ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की। समय उपरांत उसके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह बालक मातृगर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। सकुशल उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जात कर्म आदि संस्कार किए। उस बालक का नाम विष्णुरात रखा गया। विष्णुनः रातः दत्तः, जो भगवान की कृपा से उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, गर्भ में जिसकी रक्षा भगवान ने की, गोविंद ने की, इससे उसका नाम विष्णुरात रखा। परंतु वह बालक जिसकी भी गोद में जाता है उसे बड़ी टुकुर टुकुर के उसको देख रहा है। सोच रहा है जिसने मेरी रक्षा मेरे माँ के गर्भ में की, वो है कहाँ, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो परितः इक्षितः परीक्षितः, जो चारों ओर दृष्टि घुमा करके देखे, उसका दूसरा नाम क्या हुआ? परीक्षित। समय आया, एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पाकर के धृतराष्ट्र जी के पास पहुंचे और धृतराष्ट्र से पूछने लगे, हे राजन, पांडव आपकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं कि नहीं? कुछ खाने पीने को मिल रहा है कि नहीं? सेवा हो रही है कि नहीं? तब धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। बोले, ऐसी अपेक्षा तो मैं अपने पुत्रों से नहीं कर सकता था। जितनी सेवा शुश्रूषा मेरी पांडव करते हैं, शायद मेरे पुत्र नहीं करते। तुम्हें पता है, भीम पहले मुझे भोजन कराता है, तब बाद में भोजन करता है। विदुर जी से नहीं रहा गया और विदुर जी ने कहा, देख लिया, जिन पांडवों को मारने के लिए आपके पुत्रों ने कुचक्र रचे, कितने उपाय किए पांडवों को मारने के लिए, वही पांडव आज सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं तो उनकी बड़ाई कर रहे हो। तुम्हें उनकी बड़ाई करते हुए शर्म नहीं आ रही? थोड़ी भी शर्म बची है या बिल्कुल बेच खाई है? बहुत तरह से समझाया विदुर जी महाराज ने। धृतराष्ट्र को बड़ी ग्लानि हुई। भीमा पवर्जितम पिंड मादत्ते गृहपालवत्। बोले, ये भी कोई जीवन, भलाई का जीवन है? धृतराष्ट्र बोले, तो विदुर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? विदुर जी बोले, मेरे साथ चलो। रातों रात धृतराष्ट्र
और गांधारी को लेकर के विदुर जी सुदूर चले गए। नियमानुसार प्रातःकाल जब पांडवों ने आकर के ताऊ जी के कक्ष में आकर के देखा तो ताऊ जी नहीं मिले। संजय से आकर के पूछा ताऊ जी कहाँ गए? बोले मुझे नहीं पता कहाँ गए। तो बड़े दुखी हुए, लगता है हमसे कोई अपराध हो गया, लगता है हमसे कोई गलती हो गई जिससे हमारे ताऊ जी हमें छोड़ करके चले गए। परंतु उसी समय नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने तुम्बरु गंधर्व के साथ आए और समझाया कि तुम्हारे ताऊ जी तो वन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर अर्जुन भगवान के साथ द्वारिकापुरी पधारे। बहुत समय व्यतीत हो गया, 7 महीने बीत गए, अर्जुन नहीं लौटे। बड़ी ही व्याकुलता होने लगी, क्या बात है अर्जुन क्यों नहीं लौटा? अपशकुन होने लगे। अर्जुन नहीं आया। सोच ही रहे थे कि अर्जुन का आना हुआ। पूछा गता सप्ताधुनामाशा भीमसेन तवानुजः काया नायाति कश्यवा हेतुर्नाहं वेदेद मंजसा। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े। अरे अर्जुन कैसे हो? सबको महान आश्चर्य होने लगा, क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम मलिन हो गया, कांतिहीन हो चुका था, आंखों से अश्रुपात हो रहा था। अरे लगता है तुमसे कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया, पाप हो गया। अर्जुन जल्दी बताओ हुआ क्या? तुम्हारी कांति नष्ट कैसे हो गई? तुमसे कोई गोवध तो नहीं हो गया, गौ हत्या तो नहीं हो गई, कोई ब्राह्मण का वध तो नहीं हो गया, कहीं किसी बालक का अन्न तुमने चोरी चुपके खा तो नहीं लिया? अर्जुन बड़े दुखी हैं। बोले द्वारिका में सब सकुशल तो हैं, हमारे प्रभु अपने परिकर के साथ में प्रसन्न तो हैं। एक एक से कुशलता के सारे प्रश्न पूछे तो तुरंत अर्जुन युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परतं तेजो देव विस्मापनं महत्। जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, वह प्रभु हमें छोड़कर के चले गए, और युद्ध में भोलेनाथ को मैंने संतुष्ट किया। स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी को प्राप्त किया, वही प्रभु आज मेरे साथ नहीं है, तो मुझे विजेता अर्जुन को आज भीलों से युद्ध में पराजित होना पड़ा। आज मुझे समझ में आया भैया कि मेरा बल और पराक्रम जो कुछ था वह सब गोविंद की कृपा से था। गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम गए। ज्यों ही कुंती मैया ने सुना कि भगवान स्वधाम चले गए, त्यों ही धड़ाम से कुंती मैया गिरी और प्राणांत हो गए। कुंती मैया ने अपना शरीर त्याग दिया। इधर जब पांडवों ने भी राज्य को परीक्षित को सौंप करके और स्वर्गारोहण की तैयारी की, वन के लिए प्रस्थान किया, घर बार छोड़ करके सभी वन को जाने लगे। क्रमशः एक एक करके सभी का शरीर छूट गया। कहते हैं युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ते के रूप में, कुत्ता कोई और नहीं था, इंद्र।
परंतु उनका भी अंगूठा गल गया था एक बार असत्य बोलने पर। असत्य क्या था? अश्वत्थामा हतः कुंजर नरोबा कुंजरः। युद्ध में झूठ बोला था ना। झूठ भी कैसा? पूछा कि युधिष्ठिर की बात पे विश्वास किया जा सकता है? द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर की बात को मानते हैं, तो द्रोणाचार्य जी को पराजित करने के लिए क्या किया जाए? बोले अगर उनको झूठी खबर फैला दी जाए कि उनका बेटा मारा गया अश्वत्थामा, तो द्रोणाचार्य जी को युद्ध में जीता जा सकता है। यही किया। अश्वत्थामा हतः ऐसा कहा और भगवान ने शंखध्वनि कर दी। आगे का शब्द द्रोणाचार्य के समझ में नहीं आया, उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए, वहीं द्रोणाचार्य जी को पराजित किया। तो यह एक अपराध होने के कारण युधिष्ठिर को भी कष्ट झेलना पड़ा। इधर जब परीक्षित को सौंप करके सभी पांडव चले गए, महाराज परीक्षित ने अपने सत्ता को संभाला, राज्य को संभाला। विचार आया कि चल करके एक दिन प्रजा में भ्रमण करना चाहिए, घूम करके देखना तो चाहिए कि राज्य में क्या हो रहा है, कौन लोग कैसे उत्पात मचा रहे हैं, कि सब सही तो हैं। गए वन में, सुदूर वन में चले गए। वहीं देखा कि एक दुष्ट, एक गाय है और उसका एक बछड़ा है, उन दोनों को प्रताड़ित कर रहा है। वह दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। वही एक दुष्ट है जिसका नाम है कली, काला काला, ये उस बछड़े के पैर को काट रहा है। जो ही परीक्षित जी महाराज ने देखा, प्रताड़ना की, एक कलियुग तुरंत शरणागति हो गया। त्राहि माम कहते हुए शरण में आ गया। परीक्षित जी ने इसको छोड़ दिया और इसने प्रार्थना की, प्रभु आप हमें भी रहने के लिए कोई स्थान दीजिए। तब परीक्षित जी ने इसको कुछ स्थान दिए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूत, जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कलियुग का वास होता है। पानम, मदिरा पान, जहाँ मदिरा का पान होता है वहाँ भी कलियुग का वास होता है। सूना, जहाँ हिंसा होती हो वहाँ भी कलियुग का वास होता है। ऐसे स्थान दिए। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। कलियुग ने कहा महाराज आपने सारे स्थान ऐसे दे दिए, कोई एक अच्छा कमरा दे दो जिसमें मैं अच्छी तरह से रह सकूं, एक कोई अच्छी तरह से दे दो। तो बोले बताओ क्या चाहिए? पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। पुनः याचना करने पर कलियुग को स्वर्ण में वास दे दिया परीक्षित जी महाराज ने। कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज उस समय स्वर्ण का मुकुट धारण किए हुए थे, जरासंध का मुकुट था वह। परीक्षित जी के मुकुट में कलियुग वास कर गया। कहते हैं कि सोने में जब वास दे दिया तो स्वर्ण में कलियुग का वास होता है, तो मतलब स्वर्ण नहीं धारण करना चाहिए। तो इसका संतों ने एक बहुत सुंदर भाव निकाला। बोले धारण करो, परंतु कैसा स्वर्ण होना चाहिए? बोले अधर्म का नहीं होना चाहिए, अपनी मेहनत की कमाई का स्वर्ण हो तो धारण करो, खूब आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं है। और भगवान को अर्पित करो पहले और फिर धारण करो, तो उसके सभी दोष नष्ट हो जाते। क्योंकि धातु नाम अस्मि कांचन, भगवान गीता में कहते हैं कि धातुओं में कंचन में हूँ, सोना हूँ। तो यहाँ प्रश्न है ना कि सोने में कलियुग का वास है
तो पहनना चाहिए। और इधर कह रहे हैं कि धातु नामस्मि कांचन, स्वर्ण में भगवान का वास है। तो संतों ने इसका निचोड़ निकाला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पद भूषण करही, प्रभु प्रसाद भूषण करही। कोई भी ऐसी वस्तु हो तो सबसे पहले भगवान को अरोगो, भगवान के सामने रखो, भगवान को निवेदित करो, तो उसका जो भी दोष है वह नष्ट हो जाएगा। उसके बाद आप पुष्य धारण कर सकते हैं। परीक्षित जी महाराज पहुँचे वन में, लौट के जा रहे थे। बड़ी तेज क्षुधा पिपासा प्यास लगी, भूख सता रही थी। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुँचे तो देखा कि समीक ऋषि तप में, अपने जप में निमग्न हैं। आवाज़ लगाई पर उन्होंने समाधि नहीं खुली। तो कलयुग जो मुकुट धारण किए थे उसमें कलयुग था। कलयुग से बुद्धि भ्रमित हो गई और उल्टा सीधा कहने लगे। वहीं एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। बाल और डाल करके चले गए। वहीं कौशिकी नदी में बालक क्रीड़ा कर रहे थे, नहा रहे थे। तो समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी वहीं देख रहा था और बालकों ने आकर के बताया कि अरे अभी जो राजा आया हुआ था परीक्षित, वह तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। इधर श्रृंगी ने जैसे ही सुना क्रोध आ गया। कौशिक्या पुष्पस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जः, कौशिकी नदी का जल लिया। इति लक्षित मर्यादः सप्तमः तक्षके हनि, दक्ष्यति स्म कुलांगारं नोदितो मे तदद्रुहा। हे राजन, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए आज से 7वें दिन यही तक्षक नाग तुम्हें डस देगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। जब यह कहा रोने लगा वह बालक, तो समीक ऋषि की दृष्टि खुली, समाधि खुली। देखा क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। तब बताई सारी बात। तब समीक ऋषि ने बहुत समझाया कि बोले बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया। परीक्षित जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, ना कभी कोई हुआ और ना भविष्य में कभी होगा। और अपने एक शिष्य को परीक्षित के यहाँ दूत बना करके भेजा और कहा जा करके उनको बता दो कि आपको श्राप लग गया है। जब परीक्षित को आकर के परीक्षित जी महाराज अपने घर लौटे, मुकुट को जैसे ही उतारा सारी बात ध्यान में आ गई और पश्चाताप होने लगा कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और स्वयं ही अब तो मन में ग्लानि हो गई, अब मुझे इस देह धारण का कोई औचित्य नहीं है, ये मुझे देह नष्ट कर देनी चाहिए। उधर जब ऋषि शिष्य ने आकर के बतलाया कि आपको श्राप लगा है, तो परीक्षित जी महाराज ने सहज ही उसे स्वीकार किया और प्रार्थना भी की भगवान से कि हे प्रभु आपने ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे 7 दिन में ही मरना है। व्यक्ति का एक पल का ठिकाना नहीं है कि कब कौन चला जाए। अभी हम बैठे हैं, 1 घंटे बाद पता नहीं है क्या हो जाए।
परंतु अब मुझे विश्वास है कि 7 दिन तक मुझे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है। परंतु आज भगवान ने जब अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा था तो भगवान ने अस्त्र से ही परीक्षित की रक्षा की, और जब आज बाघ वज्र छोड़ा है तो बाघ वज्र से बचाने के लिए भगवान स्वयं शुकदेव के रूप में प्रकट हो गए। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टे व्रतस्य बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश है श्री शुकदेव जी महाराज का, जिन्होंने कौपीन भी धारण नहीं किया, दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनका अंबर है, ऐसे व्यासपुत्र अलक्षलिंग। श्री शुकदेव जी का आगमन हुआ। परीक्षित सुकताल, शुक्रताल बोलते हैं ना जैसे शुक्रताल, उसका वास्तविक नाम है सुकताल। मुजफ्फरनगर जिले में पड़ता है, गंगा जी के किनारे। वहाँ परीक्षित जी विराजमान हैं, सभी ऋषि मुनि वहाँ विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। देखते ही देखते श्री शुकदेव जी का वहाँ प्रादुर्भाव हुआ, वहाँ पधारे तो श्री परीक्षित जी महाराज अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे। ऋषियों ने कहा ज़्यादा स्तुति वंदना इनको पसंद नहीं है, अभी ज़्यादा स्तुति करोगे तभी उठ के चल देंगे, इसलिए जो काम है उस काम के लिए प्रार्थना करो। तब प्रार्थना करी, प्रार्थना की, पूजन किया पहले। ये सांग संस्मरणात् पुरुषः सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादशौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री शुकदेव जी महाराज, मैं धन्य हो गया। केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ, आप योगियों के भी परम गुरु हैं, अतः आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, म्रियमाण मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। तब जो ही श्री शुकदेव जी ने सुना और कहा, राजन तुमने लोक कल्याण के हित की बात पूछी है, बड़ा ही सुंदर किया है, मैं तुम्हें इसके बारे में अवश्य बतलाऊंगा। और श्री शुकदेव जी महाराज ने पहले मंगलाचरण किया है। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिसूयपरः। बकार से प्रार्थना की। वह जो है द्वितीय स्कंद में प्रारंभ कर गए हम लोग, प्रथम स्कंद की कथा हुई है। द्वितीय स्कंद में वकार व अक्षर पहला है, यानी मानो सुखदेव जी महाराज ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो ब्रह्म का ही बीज उनके मुंह से पहले प्रकट। भाई जो खाएंगे उसी की तो डकार आएगी, मूली खाएंगे तो मूली की डकार आएगी, जैसा खाएंगे वैसी डकार आएगी। तो सुखदेव जी ब्रह्म के अंश हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, तो आज ब्रह्म का ही शब्द उनके मुख से प्रस्फुटित हुआ और समझाने लगे।
कहे परीक्षित, दिन भर पैसा कमाना, परिवार का पेट भरना, रात भर तो खर्राटे बजाकर सोना या विषयों के भोगों में डूबे रहना, इसी में सारा जीवन समाप्त हो जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन जवाभयः दिवाचारथे हया राजन कुटुम्बाभरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। बोले क्या? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छथा भयम्। भगवान के कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्य, सबसे पहले कहा सुनना चाहिए, फिर कीर्तितव्यश्च, फिर भगवान की कथा को गाना चाहिए। क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तब तक महिमा के बारे में पता नहीं चलेगा। और गोस्वामी जी कहते हैं ना, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। बिना जाने किसी के प्रति आस्था नहीं हो सकती। इसलिए जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। पहले आसन को जीतो, जितासनो, जितश्वासो, फिर श्वास को जीतो, फिर जित संगो, फिर संग को जीतो। असंग नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का संग अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए। जो गलत लोग हैं उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान का स्थूल रूप का मन में ध्यान करना चाहिए तो कल्याण हो जाएगा। ऐसा सुंदर उपदेश सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के बारे में बतलाया। पुराण के 10 लक्षणों के बारे में बतलाया। तब परीक्षित जी ने कहा कि हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, हमें संक्षिप्त में विदुर जी के चरित्र का भी वर्णन कराओ। तब संक्षिप्त रूप में ही आपको विदुर जी का चरित्र सुना देते हैं। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुषडन्न धर्मेण विनष्टदृष्टिः चातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे का मतलब जन्मांध तो वो पहले से ही थे, परंतु बाहर की आंखें तो फूटी थी ही, अंदर की आंखें भी फूट गई। मोह रूपी पर्दा पड़ा हुआ था आंखों पर। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, अर्थात ज्ञान और वैराग्य के जो नेत्र थे वह भी आज नष्ट हो गए। उसी सभा में विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि आपका पुत्र दुर्योधन अधर्म करता है, इसको समझाओ। ये सारी बातें दुर्योधन सुन रहा था। दुर्योधन ने आकर के विदुर जी को फटकारा कि अरे, हमारे ही टुकड़ों पे पलते हो और हम ही को उपदेश देते हो। सज्जनों, वैसा कह करके उसने विदुर जी को अपमानित किया। स्वयं धनुर्द्वारे कहा कि हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ। विदुर जी ने कहा, अरे दुर्योधन, तू क्या मुझे भगाएगा? मैं खुद ही इस राज्य को छोड़ करके जा रहा हूँ और
धनुष बाण इत्यादि वहीं रख करके विदुर जी महाराज अपने घर को चले गए, वन को चले गए। ऐसे विदुर जी महाराज। किसी ने प्रश्न किया कि कौरवों में भी विदुर जी धर्म के अवतार थे, धर्मराज ही स्वयं विदुर के रूप में अवतरित हुए, और पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज थे। फिर कौरवों की पराजय क्यों हुई और पांडव विजय क्यों हुए? तो यहाँ प्रश्न किया तो समझ आया कि जहाँ पांडवों का जो धर्म था युधिष्ठिर के रूप में, युधिष्ठिर जैसा कहते थे पांडव उसे मानते थे, परंतु विदुर जो कहते थे कौरव उसे नहीं मानते थे, कौरव अपनी मनमानी करते थे। इसलिए ये तो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं जय है। सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेगी नाश। समझ आया? श्री विदुर जी महाराज अपने धनुष बाण छोड़ करके दरवाजे पर रख करके चले गए, मानो आज कौरवों की कीर्ति चली गई। जैसे रावण ने विभीषण को त्यागा, आयुहीन भये सब तबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। जो विभीषण को त्याग दिया समझ लो उसी दिन राक्षस आयुहीन हो चुके थे। ऐसे ही आज समझो कौरव पुण्य लब्ध हो, कौरवों का जो पुण्य था वह चला गया। भगवान शांति दूत बन करके पधारे, शांति दूत बन करके भगवान ने कौरवों को समझाया कि कुछ नहीं तो 5 गांव ही दे दो, परंतु सूच्यग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, आप 5 गांव की बात कर रहे हो, बिना युद्ध के तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने देखा ये मानने वाले नहीं है, तो यहाँ से चलना चाहिए। भगवान जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि अरे गोविंद, मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, क्यों ना भोग पा करके जाओ। परंतु भगवान ने कहा अरे दुर्योधन, आज तो मेरा निमंत्रण विदुर काका के घर पर है, विदुर जी के यहाँ। विदुर जी राज्यसभा में इस बात को सुन रहे थे छुप करके। उनका मैंने तो निमंत्रण किया नहीं, कब से निमंत्रण कैसे हो? परंतु यदि गोविंद ने कहा है तो जरूर आएंगे, ऐसा सोच करके घर आकर के विदुरानी को सारा वृत्तांत बताया और आकर के बाजार गए, सारी सामग्री लेने के लिए चल पड़े। इधर भगवान मैया विदुरानी के पास पधारे, विदुर काका तो घर में है नहीं। विदुरानी माँ को जब पता चला काकी को कि आज गोविंद पधार रहे हैं, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, आनंद उमड़ पड़ा और इतनी आनंद विभोर हो गई कि स्नान कर रही थी। इधर गोविंद ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, अरे काकी दरवाज़ा खोलो। जैसे ही आवाज़ सुनी तो वस्त्र कुछ पहने कुछ नहीं पहने और ज्यों की त्यों दौड़ लगा दी। गोविंद ने जब देखा तो अपना पीताम्बर ओढ़ाया काकी को। अब तो भगवान को बिठाने के लिए पटा लिया, कभी यहाँ रखें, अरे नहीं यहाँ सही नहीं, यहाँ रखा, वहाँ अरे नहीं ये भी सही नहीं, फिर वहाँ रखा, और लास्ट में एक जगह रखा भी तो उल्टा पुल्टा बिठा, उल्टा पटला बिछा दिया। भगवान सहर्ष गदगद होते हुए उस पर विराजमान हो गए। काकी ने, विदुरानी ने बड़े ही प्रेम से कहते हैं भगवान को केला नहीं अपितु छिलके खिलाए। केला की कदली को फेंकती गई और छिलके को भगवान बड़े प्रेम से पाते गए। ऐसा यह चरित्र है। भगवान ने, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
तृतीय स्कंद में प्रवेश। तृतीय स्कंध में भगवान ने कच्छप अवतार, मत्स्यावतार आदि धारण किए और हिरण्यकक्ष था ना, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, हिरण्याक्ष, जो पृथ्वी को समुद्र में ले गया था, उससे भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सृष्टि में भगवान रुद्र प्रकट हुए सृष्टि के लिए, कहा कि सृष्टि करो। भगवान शंकर ने सृष्टि की तो भूत प्रेतों की रचना कर डाली। ब्रह्मा जी ने कहा, रुको रुको रुको, हमें ऐसी सृष्टि नहीं करवानी, ऐसी सृष्टि से तो स्थिति खराब हो जाएगी। मन से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, मरीच मित्रंगिरशौ पुलस्त्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदम्। 10 पुत्र हुए, सबसे छोटे हैं नारद जी महाराज। और अंत में जब देखा कि इन्होंने भी सृष्टि नहीं की, शंकर ने भी सृष्टि नहीं की, तो अब क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से पुरुष और वाम अंग से एक कन्या पैदा हुई, जो मनु और शतरूपा के रूप में परिणित, जिनकी हम और आप संतान हैं। मनु के द्वारा जो उत्पन्न हुए वही मानव रूप कहलाए। तो मन रूप शतरूपा से सृष्टि की। मनु जी महाराज ने कहा, महाराज पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि गाय पे करें। ऐसा सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी को छींक आई, छींक से वाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वाराह भगवान की। वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी का उद्धार किया, पृथ्वी को स्थान दिया, और उसी पृथ्वी पर मनु और शतरूपा ने सृष्टि का संचार किया। इसी सृष्टि के संसार में छाया से पैदा हुए कर्दम जी महाराज, मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुता। तीन कन्याएं मनु जी महाराज की हुई, 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और जो कन्याएं हुई आकुति, प्रसूति और देवहूति। तो सबसे पहले देवहूति का प्रसंग सुनाया। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, मनु की पुत्री है। कर्दम ऋषि के साथ जब विवाह हुआ तो कर्दम जी विवाह करने के पश्चात भी और गृहस्थ धर्म में रहने के पश्चात भी भगवान की लीला में संलग्न रहते हैं। हजारों वर्ष तक तपस्या लग गई और देवहूति मैया उनकी सेवा कर रही है। परंतु हजारों वर्ष जब तपस्या खुली तो देखा कि ये देवी कौन है। तब बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब कर्दम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले देवी तुमने हमारी बड़ी सेवा की है। तुष्टो हमद्य तब मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। बहुत आपने शुश्रूषा सेवा की है, इसलिए वरदान मांगो। स्त्री ने कहा, देवहूति मैया ने कहा, प्रभु स्त्री का तो एक ही धर्म है, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही नियम है, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। किसी भी प्रकार से पति के चरणों में प्रेम हो। प्रसन्न हो गए और आज एक विमान तैयार किया कर्दम जी महाराज ने, जो मन की गति से चलने वाला था। सैकड़ों वर्ष तक उस विमान में भ्रमण किया। तत्पश्चात 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई।
मानो नवधा भक्ति ही आज करदम जी के यहाँ उत्पन्न होकर के विराजमान है। करदम जी ने कहा देवहूति मैया से, अगर अब तो हम चलते हैं, हमने पहले ही आपसे कहा था कि शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे फिर हम छोड़ करके चले जाएंगे। तो देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु आपने एक वचन और किया था। बोले क्या? कि बोले अब ये जो बच्चियां हुई हैं इनका पालन भी तो करना पड़ेगा, इनके लिए योग्य वर भी तो ढूंढना पड़ेगा। अब मैं थोड़ी ना ढूंढूंगी इनके लिए। तब उनको याद आया कि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ बालक बन करके आऊँगा। और रुक गए करदम जी महाराज। कालांतर में पुनः देवहूति मैया को गर्भ में बालक आया और वह बालक कोई और नहीं, साक्षात भगवान कपिल देव में ही अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का अवतार हुआ। इधर दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी पधारे 9 पुत्रों को लेकर के। 9 पुत्रों को जैसे ही लेकर के पधारे और पधार करके जाने लगे तो करदम जी महाराज ने कहा, महाराज देखो अब आपसे प्रार्थना है, आपके ही कहने पर मैंने शादी की, अब आप ही इसका निर्णय करो। क्यों ना आप मेरी कन्याओं को वरण कर लो, आपके 9 पुत्र और मेरी 9 पुत्रियां, इसलिए ऐसा करो आप ही इनका अपने पुत्रों के साथ वरण करवा दो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। 9 पुत्रों और 9 पुत्रियों का विवाह हो गया। अब जब बेटियां ससुराल चली गई, गृहस्थ से मुक्त हो गए करदम जी महाराज। आज करदम जी भी वन के लिए चल दिए। इधर मैया देवहूति ने भगवान कपिल को एक सुंदर आसन दिया और आसन पर विराजमान करके मैया देवहूति ने कपिल भगवान से सुंदर उपदेश धारण किया, जिसे सांख्य योग कहते हैं। सांख्य योग का कपिल भगवान ने मैया देवहूति को 8 अध्याय सुंदर उपदेश किया। क्या बतलाया कि प्रत्येक प्राणी को क्षण प्रति क्षण भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविंदम, भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करना चाहिए। और कैसे हैं भगवान? हासं हरेरवनिताखिल लोक तीव्रो शोकाश्रुषागण विशोषण भर्तुदारम। जो एक बार भगवान के उस मुस्कुराते हुए छटा का दर्शन कर ले, उसके शोकाश्रुसागर नष्ट हो जाते हैं। और जिसने भगवान की उस झांकी का आनंद ले लिया, उसके जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। और कहा, हे माँ मैं ही सभी भूतों में विद्यमान हूँ, इसलिए आप भगवान के ही चरणों का आश्रय लो। ऐसा बड़ा सुंदर उपदेश दिया। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवशे नमो नमः। मैया देवहूति कहती हैं कि हे पुत्र, मैंने तो इस उपदेश का एक ही सार निकाला है। यदि कोई चांडाल भी भगवान के नाम का आश्रय ले ले, इसकी वाणी में सतत भगवान का स्मरण होता रहे, मेरे लिए तो वह चांडाल भी श्रेष्ठ है जो भगवान के नाम का आश्रय लेता हो। ऐसा कह करके मैया देवहूति ध्यान मग्न होकर के बैठ गई। माता देवहूति को प्रणाम करके भगवान कपिल
गंगा सागर में विद्यमान हो गए और सागर के मध्य में विराजमान होकर के वहाँ आज भी विद्यमान हैं गंगा सागर के रूप में, जहाँ मकर संक्रांति के उत्सव पर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतेरिति विश्रुता। सौनक जी कहते हैं, प्रभु आपने हमें मैया देवहूति का प्रसंग तो सुनाया, अब जो मनु महाराज की बड़ी बेटी हैं आकुति, रुचि प्रजापति के साथ जो पुत्रिका धर्म आश्रय लेकर के रही, साक्षात भगवान यज्ञ के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसीलिए कहते हैं ना, यज्ञ करो और दक्षिणा मत दो तो यज्ञ अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए यज्ञ करो तो दक्षिणा ब्राह्मणों को अवश्य देनी चाहिए, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर को यह प्रसंग सुनाते हुए बोले, हे विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई, उसमें अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ, उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि ने तप किया, तो उनके यहाँ साक्षात भगवान पधारे। सोमो भूत ब्राह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांसो निबोधांगिरशः प्रजा।